बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि टॉपिक कौन सा कवर करेंगे। वह जी एक्सेस कंट्रोल ओवर एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस या क्लासेस। व्यूअर्स, आप क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर आपने कुछ डाटा मेंबर्स बनाते हैं, कुछ मेंबर फंक्शन बनाते हैं, तो उनको आप कैसे एक्सेस करेंगे, यानी कि उनको आप पब्लिक रखेंगे, प्राइवेट रखेंगे या प्रोटेक्ट रखेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेस कंट्रोल या एक्सेस स्पेसिफाइज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस क्लास डिफाइन द एक्सेस कंट्रोल रूल्स। सी प्लस प्लस हैज़ 3 न्यू कीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड, नेम, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। These access specifiers are used to set boundaries for availability of members of class, be it data member over member function. Access specifier in the program are followed by colon, यानी कि आप जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, उसके बाद आप कॉलन यूज़ करेंगे। You can use either 1, 2 over all 3 access specifier in the same class to set different boundaries for different class members. व्यूअर्स, आप एक प्रोग्राम बनाया, क्लास बनाइए, उसके अंदर आप एक एक्सेस स्पेसिफायर को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं और 3 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। दे चेंज द बाउंड्री फॉर ऑल द डिक्लेरेशन दैट फॉलो दैट। जैसे व्यूअर्स पब्लिक के बारे में बात करते हैं, पब्लिक मीन ऑल द क्लास मेंबर डिक्लेयर अंडर पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन। मीन कि अगर आपने कोई डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिकली बनाए हुए हैं, तो उनको प्रोग्राम के अंदर या क्लास के अंदर या क्लास के बाहर जो है ना, हर जगह आप उनको एक्सेस कर सकते हैं या अवेलेबल होंगे। द डाटा मेंबर एंड डाटा मेंबर फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड बाय आइदर क्लास 2, यानी कि कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। हैंस देयर आर चांसेस दैट दे माइट चेंज दैम, सो द कीवर्ड मेंबर मस्ट नॉट बी डिक्लेयर पब्लिक। तो इसलिए कभी भी आप जो है ना, डाटा मेंबर को कभी भी आप पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते। इसको डिक्लेयर करने का तरीकाकार है, क्लास है, यानी कि जैसे मैंने एक पब्लिक एक्सेस का नाम दे दिया, पब्लिकली आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक का कीवर्ड, उसके बाद कॉलन लगा दिया, उसके बाद इंट एक्स, तो ये मेरा जो वेरिएबल है ना, ये पब्लिक वेरिएबल है, तो इसको आप किसी भी और जगह पे क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। वाइट डिस्प्ले, ये मेरा एक मेंबर फंक्शन है, और इसको अपने क्लास को यहाँ पे कंट्रोल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट कीवर्ड मीन दैट नो वन कैन एक्सेस द क्लास मेंबर डिक्लेयर प्राइवेट आउटसाइड द क्लास। मीन कि अगर आपने कोई डाटा मेंबर या आपने कोई डाटा मेंबर फंक्शन प्राइवेट डिक्लेयर किए हैं, तो उनको आप क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इफ़ समवन ट्राइज टू एक्सेस द प्राइवेट मेंबर दे विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अगर उनको कोई बाहर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो कंपाइल टाइम एरर पे आ सकता है। बाय डिफॉल्ट क्लास वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन आर प्राइवेट। व्यूअर्स, अगर आप उसको पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कुछ भी नहीं लिखते, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, वो प्राइवेट ही होंगे। प्राइवेट को एक्सेस करने का तरीकाकार ये है जी, क्लास प्राइवेट एक्सेस, उसके बाद आप करते हैं जी प्राइवेट इंटीजर एक्स है, वाइट डिस्प्ले, ये आपका मेंबर फंक्शन है, ये आप इसको इसी क्लास के अंदर तो यूज़ कर सकते हैं, क्लास से बाहर आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड इज द लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर एंड इट इज similar to private. It makes class member inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass that class. If class A is inherited by class B, then class B is subclass of class A. इसको हम व्यूअर्स जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उस वक्त हम इसको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटेक्टेड को लिखने का तरीकाकार क्या था, प्रोटेक्टेड का कीवर्ड, उसके बाद कॉलन, इंट एक्स, वाइट डिस्प्ले, तो ये आपका आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इसकी कुछ लाइव कोडिंग करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी इंक्लूड आईओस्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी। क्लास का कीवर्ड, उसके बाद आ जाएगा जी, मैं क्लास का नाम लेता हूँ जी टेस्ट। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे पहले यूज़ करता हूँ प्राइवेट का, मैं कहता हूँ इंट एन है जी, और उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं देता हूँ जी
बल्कि वैल्यू को दे देते हैं। और यहाँ पे आप पब्लिक वाइड इनपुट डाटा, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर नंबर CN वाइड आउटपुट डाटा। दो मैंने मेंबर फंक्शन बनाए और सी आउट द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे n की वैल्यू को आप यहाँ पे शो कर दें। अब व्यूअर्स मैंने यहाँ पे प्राइवेट के तौर पे एक डाटा मेंबर लिया जिसका नाम n है, उसकी डाटा टाइप क्या इंटीजर है। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे मेन का फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ जी एक टेस्ट t के नाम से एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब देखो व्यूअर्स अगर मैं n को एक्सेस करूँगा आउटसाइड द क्लास तो ये मेरा एरर आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ t.n इज इक्वल टू 10 है, सी आउट, बल्कि यहाँ पे उसकी वैल्यू को मैं शो करता हूँ। तो व्यूअर्स ये मेरा कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आ गया जी, मेरा एरर ये आ गया जी, एरर इंट टी स्कोप पैटर n इज़ प्राइवेट, क्योंकि n जो है ना हमारा क्या है प्राइवेट है। n वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, n को आपने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया तो इसको आप आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते। अब व्यूअर्स मेरे दो मेंबर फंक्शन है, मैंने दोनों को क्या किया हुआ पब्लिक यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्राइवेट डाटा मेंबर होंगे उनको आप आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते या एक्सेस उनको नहीं कर सकते। बट व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे कोई भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि टी डॉट, ये देखें इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा को आप बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पब्लिक हैं, ये दोनों जो है ना ये क्या है जी पब्लिक है। व्यूअर्स अगर मैं इनको भी, अब देखो ना यहाँ पे इनपुट डाटा कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी टी डॉट आउटपुट डाटा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ व्यूअर्स, यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एंटर नंबर, मैं नंबर देता हूँ 11, तो इस वैल्यू ऑफ 11 ये दूसरा आउटपुट का फंक्शन कॉल हो गया। व्यूअर्स मैं अगर इनको भी प्राइवेट कर देता हूँ, देखें मैं इनको प्राइवेट कर देता हूँ तो अब इसका भी कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि वही आ जाएगा कि ये दोनों जो है ना मेंबर फंक्शन जो है ना, बल्कि आपका डाटा मेंबर भी प्राइवेट है और मेंबर फंक्शन भी क्या है जी प्राइवेट है। बट अगर आप इन सब को कर देते हैं पब्लिक तो आप जो है ना n को भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं और इसके मेंबर फंक्शन को भी आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया व्यूअर्स। अच्छा अगर मैं इन मेंबर फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ तो मैं एक डाटा मेंबर लेता हूँ जो क्या है जी मेरा पब्लिक है। तो इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ टी डॉट, ये देखें n को हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सी आउट एंटर नंबर, यहाँ पे आ जाएगा सी, तो इसके अंदर नंबर आ जाएगा। सी आउट द नंबर इज, यहाँ पे आ जाएगा टी डॉट एन आ जाएगा। तो ये देखें एंटर नंबर 10। अब देखें ना हमारा अब ये जो है ना n है ये क्या है जी एक पब्लिक डाटा मेंबर है। पब्लिक डाटा मेंबर को आप आउटसाइड दी क्लास जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अगर रिवर्स पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट हो जाएगा। अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा कि ये जो है ना आपका क्या है प्राइवेट है, इसको आप आउटसाइड दी क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं
तो प्रोटेक्टेड में भी आप इसको डायरेक्ट आउटसाइड दी क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि इसकी सब क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें, ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड है, तो इसको आप विद इन क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इनहेरिटेंस में बताऊंगा कि प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को आप सब क्लासों के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, असल प्रोग्रामिंग का जो तरीकाकार ये होता है कि कोशिश करें कि आपके जो डाटा मेंबर हों वो हमेशा प्राइवेट रखें, और जो आपके मेंबर फंक्शन होते हैं उनको आप पब्लिकली यूज़ करें। और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी टी डॉट इनपुट डाटा, और उसके बाद आ जाएगा टी डॉट आउटपुट डाटा। तो यानी कि आपने क्या किया, डाटा मेंबर लिए उसको प्राइवेट कर दिया, और मेंबर फंक्शन जो है ना उसको आपने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो जैसे चलेगा तो ये पहले मैसेज आ जाएगा कि एंटर यूर नंबर, तो उसके बाद आपका ये आउटपुट जो वाला जो फंक्शन जो है ना वो कॉल हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था तो थोड़ा सा हल्का सा ये आपको टच के आपने एक्सेस स्पेसिफायर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर से कैसे अपने डाटे को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, डाटे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और पब्लिकली अगर आप डाटा यूज़ करेंगे तो उसको आप कैसे आउटसाइड द क्लास जो है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।